Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, and we are in talks with some of the groups to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. इसमें लीग नून में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो 70वें नंबर पे, हम इस पूरे रीजन में सस्ते हैं। मछली पकड़ना सिखाएंगे, मछली नहीं सिर्फ दे दिया करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह इंकशाफ किया है कि कालादम तहरीक तालिबान के कुछ धड़े हथियार डालकर कौमी धारे में वापस आने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस इंकशाफ के बाद ये बात ज़ेर बहस है कि क्या रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद करने वालों और पाकिस्तानियों का खून बहाने वालों से बातचीत होनी चाहिए या नहीं। इस कालादम तंजीम के साथ माजी में भी कई मरतबा मुज़ाकरात किए जा चुके हैं, आपको याद होगा, लेकिन इन मुज़ाकरात के हौसला अफजा नताइज नहीं निकले थे। क्या इस बार नतीजा मुख्तलिफ निकल सकता है, और क्या इन मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को तमाम सियासी जमातों को एतमाद में नहीं लेना चाहिए? क्या हुकूमत इस मामले पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का इरादा रखती है या नहीं? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। हमें आज शो में ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली आलिया हमजा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा कर रही हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे साथ शो का हिस्सा होंगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का आगाज़ करते हैं आलिया हमजा साहिबा से। आलिया साहिबा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू में कालादम TTP के मुख्तलिफ ग्रुपों से जारी मुज़ाकरात का इंकशाफ किया। बहुत बड़ा ये इंकशाफ है, अपोजिशन इस पर बहुत तनकीद भी कर रही है। वज़ीर आज़म आखिर क्यों समझते हैं कि ये बातचीत होनी चाहिए, और क्या ये नतीजा खेज साबित हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक हिस्ट्री बता दूं। इट्स अ हिस्ट्री। मैं तो हैरान हूं कि ये कैसे आकर इस पर कमेंट कर सकते हैं, कैसे आके कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, जबकि ये खुद इसी चीज़ के ऊपर कई दफ़ा पीस टॉक्स का हिस्सा रह चुके हैं। और पीस टॉक स्टार्ट हुई थी अप्रैल 2004 में। जुलाई, अगर मैं मतलब आगे से थोड़ा मुशर्रफ इरा से थोड़ा आगे आ जाऊँ, फरवरी 2005 सरगोदा एकॉर्ड, जुलाई 2005 सरगोदा एकॉर्ड renegotiated South Waziristan, September 2006 North Waziristan peace deal, फिर सवात peace deal, June 2008 खैबर peace deal, August 2008 बाजोर peace deal, February 2009 सवात peace deal renegotiated, और 2013 negotiation with TTP। और अब मैं आपको कुछ हवाले दे देती हूँ। सबसे पहले मैं BBC का हवाला देती हूँ। BBC का ये जो है, ये इनकी एक न्यूज़ है 5 जुलाई 2010 की, जिसमें ये सुसाइड अटैक होता है वन ऑफ द होली शरीन इन लाहौर के ऊपर, और रिलीजियस लीडर्स बरेलवी जो हमारा है तबका, उसके मिलते हैं सीएम पंजाब से, और वहाँ पर वो उनसे डिमांड करते हैं रेजिग्नेशन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देयर ऑफिशियल, जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, और वो कहते हैं कि जी इनके ताल्लुकात TTP से हैं, जिन्होंने हमारे होली शरीन के ऊपर अटैक किया है। फिर अगर आपको याद होगा कि इन्होंने इन्हीं राना सनाउल्लाह साहब के इन्होंने एक जो है इन्होंने कैंपेन की थी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के एक लीडर की, और जिसके ऊपर सारे पाकिस्तान के अंदर इन पर तनकीद हुई थी। और अगर मैं इसी BBC के एंड में बताऊं तो इन जून ये कहा गया कि पंजाब गवर्नमेंट ने $1 मिलियन दिए हैं उन इंस्टीट्यूट्स को जो इन्हीं होली शरीन्स पर अटैक कर रहे थे। फिर अगर मैं डॉन की खबर दूं, CM शहबाज वांट्स तालिबान टू स्पेयर पंजाब, और वहां पर और इसी के साथ एक ट्रिब्यून की खबर आई थी कि शहबाज माजी के हवाले दे रही हैं, डील्स विद TTP। आप माजी के हवाले दे रही हैं, लेकिन हमने इन तमाम मुज़ाकरात से यही सबक तो सीखा है कि ये मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं हुए हैं, और हमने यही देखा है कि इसका हल अस्करी कार्रवाई की सूरत में ही निकला है। तो अब आप लोग कैसे कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग मुज़ाकरात करेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे? मैं जो हवाले दे रही थी वो इसलिए दे रही थी कि जब अपोजिशन आज आकर जितनी भी हुकूमत के ऊपर इन पीस डील्स पर कमेंट करिए, पहले तो मैं ये क्लैरिटी दे दूं कि ये खुद उनका हिस्सा रहे हैं, और मुझे नहीं समझ में आती कि आज राना सनाउल्लाह साहब या ख्वाजा आसिफ साहब आकर मैं सवाल उनसे करूंगा, लेकिन आपके पास क्या इत्तलात हैं कि ये अगर मुज़ाकरात होते हैं तो ये कामयाब हो जाएंगे? आलिया साहिबा देखें जी,
मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 20 साल से एक ही बात कहते थे कि तालिबान या अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता। आखिर में अमेरिका को भी दोहा पीस टॉक करना पड़ा तालिबान के साथ, उन्हें भी उस टेबल पर बैठना पड़ा जो इतनी बड़ी सुपर पावर है, और आखिर मसले का हल टेबल टॉक से ही निकला। देखें 20 साल में अमेरिका ने एक बात समझ ली है, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अपनी गलतियों से जितनी जल्दी हम चाहें उनको सीखना चाहिए। और मैं यही समझती हूँ कि 2014 में जब नवाज शरीफ साहब ने ये पीस टॉक स्टार्ट किए थे, तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर उनसे मिलने गए थे। तो ये सिलसिला जो हमें नजर आ रहा है, अगर वो ताल्लुकात उस वक्त सक्सेसफुल नहीं हुए थे तो उस 2014 में यूएस की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ था वहां पर, जो उनकी पीस टॉक को लीड कर रहे थे। तो ये सबूताज तब हुआ था। अच्छा आलिया ये बताएं जिस तरह के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा से यही कहते रहे हैं कि जब ये 9/11 का वाक़या भी हुआ था तो उसके बाद भी वो कोई अस्करी हल नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि बातचीत के ज़रिए ही ये मामला तय हो सकते हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामला तय हो सकते हैं। तो क्या ये वज़ीर आज़म की अपनी ज़ाती राय है या सिक्योरिटी इदारों की भी यही राय है? वो भी एक पेज के ऊपर हैं, चूँकि फवाद चौधरी साहब तो ये कह चुके हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में इस हवाले से बातचीत हो चुकी है। देखिए मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि हर तरफ तो हमेशा यही शोर रहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, तो लोग कैसे ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा कोई भी फैसला उनके बगैर होगा या हम लोग एक पेज पर नहीं होंगे। और स्पेशली जब ये मामला पाकिस्तान की सिक्योरिटी का हो, पाकिस्तान के मफाद का हो, एक मुस्तहकम और मजबूत पाकिस्तान बनाना हो, तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हमारे सियासी जो पाकिस्तान हुकूमत के बाद जो हमारे ये अस्करी क़यादत है वो है। और आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमारे उन्हीं जवानों ने दी हैं, और उन्हीं जवानों की कुर्बानियों का हम ये चाहते हैं कि आइंदा किसी माँ की गोद ना उजड़े, आइंदा किसी बहन का सुहाग ना वहाँ पर हो। अभी 2 दिन पहले हमने देखा है किस तरह से हमारे जवान वहाँ पर शहादत का नजराना पेश करते रहे। तो हम सिर्फ आज भी एक वाक़या हुआ है। आलिया आप ये बताएं, आपके माजी में भी हमने ये देखा है कि जब भी मुज़ाकरात हुए तो ये सब तमाम स्टेक होल्डर्स और ऑपोजिशन को साथ मिलाकर उनके मशवरे से किया गया। आप नहीं समझती कि इस मामले पर ऑपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाना चाहिए, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाना चाहिए, फिर एक फैसला करना चाहिए, फिर एक मुश्तरका फैसला होना चाहिए? मेरा एक मासूमाना सा सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है कि ऑपोजिशन ने अभी तक सिर्फ इसके अगेंस्ट बातें की हैं। क्या ऑपोजिशन ने ऐसी कोई रिक्वेजिशन डाली है कि जी हमें जॉइंट सेशन बुलाना है? क्या ऑपोजिशन ने कोई ऐसी बात की है, या ये पार्लिमानी पार्टी की पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है रिफॉर्म्स हुकूमत ने किया है ना, फैसला तो हुकूमत ने किया, तो फैसला क्या हुकूमत एकतरफा करती रहेगी? मैं सवाल कुछ और कर रही हूँ। मैंने एक मासूमाना सा सवाल ये किया है कि अगर इनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मीडिया खेलने की बजाय ये उस कमेटी में जाएं, मीडिया खेलने की बजाय ये जॉइंट सेशन की रिक्वेजिशन डालें, यहाँ ये ऐसा कोई सब्सटेंसिव बात करें। ये तो मीडिया खेल रहे हैं या ये सिर्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। लेकिन आपको याद दिला दूं आलिया, जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो हुकूमत ने ही बुलाई थी ना। ज्यादा तो नवाज शरीफ ने तो इमरान खान साहब को दावत दी थी, तो ज्यादा फर्ज तो आपका बनता है ना कि आप ऑपोजिशन को एतमाद में ले, इतना बड़ा फैसला करने आप जा रहे हैं। मैं उसमें भी एक चीज़ क्लैरिफाई यहाँ पर कर दूँ। जब एपीसी का वाक़या हुआ था, जिस पे हम सब हमारा दिल रोता है, एपीसी का जो वाक़या हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वाज द वन कि हमारा धरना हमने कॉल ऑफ किया था। और उस वक्त जिनके अगेंस्ट, जो हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट है, जिनके अगेंस्ट हम धरना दे रहे थे, हम उनके साथ जाकर टेबल पर बैठे थे, क्योंकि बात पाकिस्तान को मजबूत करने की थी। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के मफाद पर बात होगी, वहाँ तो ऑपोजिशन दूर तक कहीं नहीं होगी। चलें जी, हिना साहिबा से भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। हिना साहिबा, कालादम टीटीपी से माजी की हुकूमत भी मुज़ाकरात करती रही, अभी पूरी हिस्ट्री बता दी है आलिया साहिबा ने। अब अगर वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि टीटीपी के वो जंगजू जो हथियार डालना चाहते हैं कौमी धारे में शामिल होकर जंग ख़त्म कर दें, तो इसमें क्या बुराई है उनसे बातचीत करने में? बिल्कुल आपने सही कहा कि आलिया हमज़ा साहिबा ने रट्टा मारा हुआ था। उन्होंने कोई अपनी प्रेजेंट की बात नहीं की, या कोई इंस्टेंट एपीएस के बात नहीं की, डायलॉग की उससे पहले ही की। तो क्वेश्चन आपने कोई और किया था। अगर पहली चीज़ ये है कि अगर ये फ़ैसला लेना था, इतना बड़ा फ़ैसला था, उन्होंने क्या पार्लियामेंट को इत्माद में लिया?
क्या उन्होंने सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ की जो जमातें हैं उनको एतमाद में लिया? इन्होंने स्टेक होल्डर्स की बात की। सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो APS के बच्चों में जो लोग बच्चे शहीद हुए थे उनके वालिदैन को एतमाद में लिया। जो ऑपोजिशन की सारी पार्टीज़ थी क्या उनको एतमाद में लिया? क्या इन्होंने ये समझा कि हम इस इश्यू को पार्लियामेंट में लेके आएँ और हम सब पार्टीज़ को एतमाद में लें और फैसला करें? आपने बहुत अच्छा ये बात की कि हमने जब भी माजी में डायलॉग करने की कोशिश की, हमने हमेशा सारी पार्टीज़ को एतमाद में लिया और हमने देखा हिस्ट्री में कि इस तरह के डायलॉग्स जो हैं वो कामयाब नहीं हुए। क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इधर आपने डायलॉग करना है या मिलिट्री एक्शन लेना है, फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप पार्लियामेंट को एतमाद में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। आपने सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ को एतमाद में लिया, आपने उन शोहदा जो शहीद आलिया तो कह रही है ना कि आप इजलास की रिक्वेजिशन करें, हम इसके ऊपर बहस करवा लेंगे। बात ये नहीं है, बात है कि आप को जब फैसला हुकूमत ने ले लिया या इमरान खान साहब ने आके मीडिया पे ये बात शेयर कर दी, तो उनको नहीं लगता था कि ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि पहले इसको हम अपनी पार्लियामेंट में डिस्कस कर लेते, हम ऑपोजिशन पार्टी से मशवरा ले लेते, या हम इस बड़ा स्टेप को मीडिया पे बताने से पहले किसी से पूछ-तूछ कर लेते या हम इस बहस को डायलॉग में शुमार कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, सादा सा सवाल है आपसे, क्या आपकी पार्टी ये समझती है कि इन लोगों से मुज़ाकरात होने चाहिए जो माजी में पाकिस्तानियों के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलविस रहे, बात होनी चाहिए उनसे? आई थिंक जिस तरह हमारी पार्टी ने आफ्टर द APS डिसाइड किया था कि डायलॉग इज़ a very sensitive issue, so I think let the parliament decide what's the best thing. मुझे नहीं लगता कि individually मैं या कोई एक पार्टी अपना ओपिनियन दे। मुझे लगता है ऑपोजिशन की सारी जमात और पार्लियामेंट को डिसाइड करना चाहिए कि इतने सेंसिटिव इशू पे क्या एक्शन लेना चाहिए। तो आपकी जमात के अंदर क्या इस वक्त नैरेटिव है इसके हवाले से, यानी आपकी जमात क्या समझती है कि क्या मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप अपनी पार्टी की हद तक जवाब देना। मेरी पार्टी के हद तक आपने राना सनाउल्लाह की जो है वो बात सुन ली, और दूसरी बात आज हमने यही की कि पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेना चाहिए। नहीं, राना सनाउल्लाह ने तनकीद की है ना की इजाज़त से जी, तो राना सनाउल्लाह का ही जवाब जो है वो पार्टी का जवाब है, यानी आपकी जानिब से तनकीद की जा रही है। और आई थिंक पर्सनल ऑन माय पर्सनल लेवल आई थिंक पार्लियामेंट शुड बी गिवन सब पार्लियामेंट को इत्मीनान में। तो इसका मतलब ये है कि है ना, अगर हुकूमत इसको पार्लियामेंट में लेकर आ जाती है तो फिर आपके ख्याल में कि ये दुरुस्त होगा, फिर उसके ऊपर बहस होनी चाहिए, फिर उसके बाद कोई कंस्ट्रक्टिव डिसीजन होना चाहिए, फिर आप सपोर्ट कर देंगे उन्हें? बिल्कुल, आई थिंक के सारी पार्टीज जो है अपनी उसमें ओपिनियन दें जी, और कंसेंसस डेवलप हो, और कंसेंसस पे बिकॉज ये एक बिल्कुल ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, नॉट ओनली नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। कंसेंसस डेवलप होना चाहिए और कंसेंसस के साथ ही फैसला होना चाहिए। आपका मौक़िफ़ आ गया। शर्मिला फारूकी साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूँ। शर्मिला साहिबा, पीपल्स पार्टी और ANP ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। बीबी की शहादत हुई, कारसाज हमले में कई कारकुनान को शहीद किया गया, बशीर बिलोर साहब का वाक़या हमारे सामने है, हारून बिलोर साहब शहीद हुए, मुस्लिम लीग नून के शुजा खानज़ादा साहब शहीद हुए। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत ने खुद भी TTP से कई बार मुज़ाकरात किए थे। आपके ख्याल में एक और कोशिश करने में क्या हर्ज है? अब हालात भी पहले से मुख्तलिफ हैं और अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स का भी सफाया हो चुका है, तो मुज़ाकरात को मौका दिया जाना चाहिए। शर्मिला साहिबा जी शुक्रिया। देखिए, बात मौका देने या ना देने की नहीं है, इस वक्त बात यह है कि आप एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के वज़ीर आज़म हैं। अभी आलिया साहिबा बात कर रही थी कि मीडिया अपोजिशन खेल रही है। मीडिया अपोजिशन नहीं खेल रही, वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म खेल रहे हैं। ये जो मुज़ाकरात वो TTP से कर रहे हैं, ये हमने भी मीडिया के थ्रू, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात जो है ये गौर अफशाई की है, जो कौम को मालूम हुआ कि वो TTP से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये ना उन्होंने पार्लियामान को एतमाद में लिया, ना उन्होंने अपोजिशन की जमातों को एतमाद में लिया, ना उन्होंने स्टेक होल्डर्स को एतमाद के अंदर लिया, ना उन्होंने कौम को एतमाद में लिया। ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसके बहुत सारे रेपरकशंस हैं।
देखिए, एक लंबी अफसोसनाक फहरिस्त है उन लोगों की जिन्होंने इस जंग के अंदर अपनी जानों का नजराना दिए, जिसने आपने बहुत सारे नाम लिए, शहीद बीबी इसके अंदर शामिल है और हज़ारों की तादाद में हमारे फौजी जवान शामिल हैं, सिविलियन शामिल हैं, और बिलखुसूस जो बात आम पाकिस्तानी और बिलखुसूस हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चे जो हैं, बिल्कुल दुरुस्त, जो हम आज भी जब सोचते हैं तो हमारा दिल दहक जाता है। उनके माँ बाप से पूछें वो किस तरीके से वो आज भी जिंदा है। बात ये है कि आपने ये कहा कि हमने भी नेगोशिएशंस किए हैं। मैं एक बात को बड़े वाज़ेह तौर पे बताती चलूँ कि स्वात के हवाले से आलिया साहिबा ने भी जिक्र किया कि नेगोशिएशंस हुए, बिल्कुल हुए, लेकिन उसके पीछे एक पार्लियामेंट्री अप्रूवल शामिल था, पार्लियामेंट्री प्रोसेस था। हमने कौम को एतमाद में लिया, हमने पार्लियामान को एतमाद में लिया, हमने कंसेंसस डेवलप किया, और उस कंसेंसस के बाद जब पूरी कौम उस फैसले के पीछे थी, उसके बाद हमने कोई फ़ैसला किया और कदम उठाया। वो अलग बात है कि नेगोशिएशंस नाकाम हुए, उसके बाद हमें स्वात में ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन हर कदम उठाने से पहले हमने कौम को एतमाद में लिया, हमने स्टेक होल्डर्स को एतमाद में। आपकी फ़ौज बैठी थी, आपके सिविलियंस बैठे थे, आपके सियासतदान बैठे थे, आपके स्टेक होल्डर्स बैठे थे, और सब ने मिलकर ये फ़ैसला उठाया था। यहाँ पर सिंगल हैंडेडली इमरान खान साहब के पास वो ना हैसियत है और ना उनके पास वो अख्तियार है कि वो ये सिंगल हैंडेडली फ़ैसला करें। इसके पीछे देखिए पिछले कई सालों से, और आज भी, आज की तारीख़ ले लें कि आज भी जिस तरीके से टीटीपी जो है वो लोगों के ऊपर हमले कर रही है, लोगों को शहीद कर रही है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और मुझे अब एक बात बताइए कि जो नेगोशिएशंस भी ये जो कर रहे हैं, अभी हमारे लिए तो एक बड़ा अभाम है ना कि क्या, व्हाट इज़ द गिव एंड टेक, क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ शर्मिला साहब, एक सेकंड, नहीं, मुझे आपसे नहीं सुनना है मेरे भाई, मुझे आपसे नहीं सुनना है, मुझे इस मुल्क के वज़ीर आज़म से सुनना है, और मुझे पार्लियामान के अंदर सुनना है। क्या कबाहत है कि वो पार्लियामान में आके पार्लियामेंट्री जो वहाँ पर बैठे हुए मेंबरान हैं, नहीं तो वज़ीर आज़म तो ये बता रहे हैं ना शर्मिला साहिबा कि वो लोग कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, हथियार डालना चाहते हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं। जिन लोगों से वो बात कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो कितने लोग हैं, वो कौन से फैक्शंस हैं, क्या वो आपके आइन को मानने को तैयार है, क्या चीज़ें हैं। देखिए, ये आप और मैं डिस्कस नहीं कर सकते, ये हमारे पार्लियामान को डिस्कस करना है, डायलॉग वहाँ पर होना है। जब तक वहाँ से अप्रूवल नहीं होगी ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरीके से इनके हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से ये काम करते हैं, ये इस मुल्क को चला रहे हैं ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री के ऊपर, उस तरीके से तो मुझे ये खौफ और ये ख़तरा है कि ये रातों रात एक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे और उसका ना ब्लैंकेट एमनेस्टी दे देंगे उन सारे कातिलों को। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे प्यारों का नहीं, आप ऐसा खदशा क्यों जाहिर कर रही हैं, आप ऐसा खदशा क्यों जाहिर कर रही हैं? तो ये कह रहे हैं ना कि जनरल एमनेस्टी की बात हो रही है, ऐसी बात नहीं है, जैसा तासुर दिया जा रहा है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है ये चीज़। देखिए, ये जो हुकूमत है और उसके जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, वो यू टर्न लेने के अंदर उन्होंने शायद PhD कर ली है। आप तारीख़ उठा के देख लें पिछले 3 साल की, जो इन्होंने बात की है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। मैं तो अपना एक खदशा जाहिर कर रही हूँ कि शायद एक ऑर्डिनेंस आ जाए। अच्छा, तो फिर मुझे ये भी बता देना, कि पार्लियामान को एतमाद में लेंगे। तो फिर शर्मिला साहिबा आप मुझे ये भी बता देना कि आपके ख्याल में हुकूमत के पास फिर जो सरेंडर करने वाले ग्रुप्स हैं उनसे मुताल्लिक़ मुतबादिल हिकमत अमली फिर क्या होनी चाहिए? ये मैं नहीं बताऊंगी एक टेलीविजन शो में बैठ के, ना वज़ीर आज़म बताएंगे एक टेलीविजन शो में बैठ के। ये मामला पार्लियामान में जाना चाहिए। ये इस पूरे मुल्क की किस्मत का मामला है, इस मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, इस मुल्क की एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला है। क्या आपने अपने जो नेबर्स हैं, आपके जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से जो आपके करता धरता हैं, क्या आपने उनको एतमाद में लिया है? क्या आपने इंटरनल सिक्योरिटी के लोगों को एतमाद में लिया है? क्या आपने पार्लियामान को एतमाद में लिया है? आप एक चीज़ करने जा रहे हैं, आपने एक चीज़ का अयादा किया है, लेकिन आपने जो आप देखें ना, ये इमरान खान साहब कोई शौकत खानम मेमोरियल नहीं चला रहे हैं कि वहाँ बैठ कर उन्होंने फ़ैसला कर दिया, या बनी गाला के अंदर वो अपना घर नहीं चला रहे हैं। ये मुल्क चल रहा है भाई, ये मुल्क जो है इमरान खान साहब ने ख़रीदा नहीं है। इस मुल्क में बाकी लोग रहते हैं, सबके स्टेक्स हैं यहाँ पर। तो शर्मिला साहिबा तो फिर क्या, जी बिल्कुल सबके हैं। मुझे ये बताएं तो क्या अपोजिशन लीडर की हैसियत से आप सिर्फ मुतालबा ही करेंगी कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, या फिर इसके लिए रिक्विजिट भी करेंगी कुछ?
मेरे भाई, जिस तरह हमने पहले रिक्विजिट किया था अफगानिस्तान के मामले के ऊपर भी, हमें सब पूरी कौम को अंधेरे में रखा गया था, फिर रो धो के जब मुतालबा कर करके देखिए, ये तो बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया था ना। एक फाल डेमोक्रेसी, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। एक फाल डेमोक्रेसी में ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो अपोजिशन और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले। ऑपोजिशन तो अपना काम करेगी ही, ऑपोजिशन तो सवाल उठाएगी, ऑपोजिशन तो पार्लियामेंट में लेके जाएगी, और इस नहज तक अगर बात पहुंच गई तो जाहिर बात है, जिस तरह पहले अफगानिस्तान के मामले के ऊपर हर किसी को अंधेरे में रखा गया था और ऑपोजिशन ने रिक्विजिशन डाला था। पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए, है ना। आप मुकम्मल कर लें अपनी बात, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं सिर्फ ये बिल्कुल PMLN ये रिक्विजिशन जरूर डालेगी कि इस इशू के ऊपर एक सेशन पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए, पहला जॉइंट सेशन होना चाहिए पार्लियामेंट के। हुकूमत को एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए इस तरह के नेशनल इश्यूज पे। आप सिर्फ मीडिया पे आके ऐलान नहीं कर देते कि जो बाइडेन ने मुझे कॉल नहीं की, और उसके बाद पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है कि जब फोन आता है कहते हैं इमरान खान जो बाइडेन का वेट कर रहा है। कह रही हैं ऑपोजिशन ये कह रही है कि जॉइंट सेशन होना चाहिए और हुकूमत का ये फर्ज है कि वो एक जॉइंट सेशन बुलाए और पार्लियामेंट को एतमाद में ले। ठीक है, नुक्ता आ गया। इस तरह के जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं ना, उनको पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, डिस्कस होना चाहिए, स्ट्रेटजी बनती है, फिर वो मीडिया में आती है। चलें जी, एक ब्रेक, मुझे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और अपोजिशन का मौक़िफ़ यही है कि बड़ा अहम और सेंसिटिव ये मामला है और पार्लियामेंट को इसमें एतमाद में लिया जाना चाहिए, मुश्तरका इजलास इसका बुलाया जाना चाहिए। आलिया हमज़ा साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहती हैं तो ऐड कर लें, फिर मुझे दूसरे टॉपिक के ऊपर भी जाना है। जी मैं बिल्कुल इसमें ऐड करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ की क्लैरिटी दे दूँ, ऑन रिकॉर्ड दे दूँ। सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस आए थे बेनज़ीर साहिबा के फर्स्ट एरा के अंदर, इसलिए पीटी आए तो ऑर्डिनेंसेस की फैक्ट्री नहीं हो सकती। दूसरी बात, यहाँ बार बार एक ही बात की गई, और बात क्या की गई कि जी इनका फ़र्ज़ बनता है। बिल्कुल जी, हमारा सब फ़र्ज़ हमारे बनते हैं, लेकिन क्या मैं इनसे पूछ सकती हूँ कि खैबर पीस डील जो है वो कौन से पार्लियामेंट में उस पर डिबेट हुई थी, बाजोड़ पीस डील पे कौन से पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी? सिर्फ पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई थी वो सवात पीस डील के ऊपर हुई थी, और वो भी अपोजिशन ने कहा था तो हुई थी, नीदर नॉर वजीरिस्तान ना कहीं और। पीस डील आप करके आ जाते हैं, उसके बाद चाहे वो सबोताज हो चाहे जो भी मर्जी हो, यहाँ आकर ये लोग ऑपरेशन ज़रबे-ए-अज़ के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। एक सेकेंड जी, एक मिनट में मैं आ रही हूँ, मैंने इसीलिए 1 by 1 में फैक्ट से जवाब दे रही हूँ। फिर आप आ जाएं, अगर आपको याद हो यमन कन्फ्लिक्ट हुआ था, नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया गए थे, $1 बिलियन उन्होंने यमन कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी फौज भेजने का कर दिया था। यहाँ पर आकर जॉइंट सेशन से वो रिवर्स हुआ था और जॉइंट सेशन ऑपोजिशन ने बुलाया था। अब ये सीरियस है ना, तो ये करें ना, ये आए। पार्लियामानी कमेटी बनी हुई है जो अक्रॉस द पार्टी है, वो रिफॉर्म्स के लिए बनी है। तो इतना हसास मामला है आलिया हमजा साहिबा, आप तो हुकूमत है ना, आप लोग क्यों नहीं बुला लेते जॉइंट सेशन? मुझे ये बताएं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। देखिए मैंने आपको इनिशिएटिव ले लें। पहले तो लिस्ट बता दी, एक मिनट पहले तो मैंने लंबी लिस्ट बता दी कि जो हम पे एलिगेशन लग रही है। अब दूसरी बात, मुझे तो सवाल का जवाब चाहिए। राना सनाउल्लाह या PMLN इसके खिलाफ है कि हम TTP को गैर मुसल्ला कर दें? क्या ऑपोजिशन इसके हक में है कि हम उनको प्रॉक्सीज बनने दें NDS की और रॉ की, और अपने लोगों को यहाँ पर नहीं आलिया साहिबा, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आप उनको NRO दे रहे हैं, आप उनको NRO दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने ये कहा है। देखिए मैं तो वही बता रही हूँ ना कि राना सनाउल्लाह खुद कल अदम तंजीमों के साथ बैठकर वहां पर वो जाकर इलेक्शन कैंपेन करते हैं। वहां पर मैंने आपको BBC की रिपोर्ट सुना दी है कि जिसके अंदर CM शहबाज को ये कहा जाता है कि ये शामिल थे, उन लोगों को हेल्प आउट कर रहे थे, ये उन लोगों में से, इनके दौरे में आ रहे। ये यहाँ पर आकर सिर्फ मैं क्यों बार बार ये बात, लेकिन उसी हुकूमत ने आप उनको क्रेडिट भी देते हैं ना कि ऑपरेशन ज़रबे-ए-अज़ उसने बनाया, उसने लड़ा, नेशनल एक्शन प्लान उसने बनाया। देखें जी,
एक मिनट अगर मैं एक क्लिप आपको भेजूं नवाज शरीफ साहब का, आप जरूर चलवाइएगा, जिसमें वो सवात ऑपरेशन के ऊपर आर्मी के बारे में ये कह रहे हैं कि इनके हेलीकॉप्टर्स हमारे मासूम शहरियों के ऊपर बमिंग करें, सवात ऑपरेशन के ऊपर, और बाद में सबको पता है कि आर्मी ने किस तरह से नाम लिए बगैर दे दें या पीएमएलएन के लीडर्स के बगैर दे दें। आपसे क्वेश्चन हो रहा है चले डायलॉग का। आलिया को कंप्लीट करने दे, मैं हिना भट्ट साहिबा आपके पास आ रहा हूं, मैं हिना भट्ट साहिबा आपके पास आ रहा हूं। मियां नवाज शरीफ साहब बहुत पसंद है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आलिया को बोलने दें। उनके नाम के बगैर दे दें कि अभी हिना साहिबा बस डिसीजन क्यों किया, और एपीएस के बाद डायलॉग करने का नहीं। हिना देखें, हिना एक मिनट आलिया को बात कंप्लीट करने दें। आलिया आप मुकम्मल करें अपनी बात मुकम्मल करें, फिर मुझे दूसरे टॉपिक पे भी जाना है, जरा जल्दी कर लें फिर। जी मैं बिल्कुल मैं इनके बारे में सिर्फ इतनी बात करूंगी कि जिनको तर्जुमान ये यहाँ आकर बैठी है ना, सारा टॉपिक एक तरफ रख दें। एक तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, इनको तो ये भी नहीं पता कि इनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। यहाँ आकर ये बैठकर मुझे कोई बात करेंगी और अपनी बारी पर बात करें, मुझे आगे बढ़ना है, पॉलिटिक्स के ऊपर आना है, मुझे पॉलिटिकल चंक पर आना है। प्लीज एक लास्ट फिक्रा कहकर देखिए, 20 साल बाद अमेरिका को ये बात समझ में आई है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 20 साल पहले कहते थे। तो मेरा तो ख्याल है कि ऑपोजिशन को 500 साल लगेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन को समझने के। चलें जी, अब जरा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। मरियम नवाज का साल लगेंगे इमरान खान साहब को समझने में, सही कह रहे हैं। चलें जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हिना साहिबा मैं आ रहा हूँ, मुझे पॉलिटिकल चंक पर जाना है। आलिया हिना प्लीज ऐसा ना करें, आलिया को बोलने दें। को आवाम को बर्बाद कर दिया इमरान खान को। हिना आपकी बारी आएगी। मुझे बताएं आलिया साहिबा, मरियम नवाज का ये कहना है कि तमाम लोगों को मुस्लिम लीग नून की ताकत का अंदाजा है कि नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून कोई नहीं है। तहरीक इंसाफ मुल्क की सियासत की एक बड़ी स्टेक होल्डर है। आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया बहुत ताकतवर हो चुका है? आपको इसका अंदाजा है? मैं तो जी हमेशा कहती हूँ मरियम नवाज को ना पीएमएलएन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का समीर समझना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? पकड़ के आ जाती हैं, वो ग्लास पकड़ के आती हैं तो कश्मीर इलेक्शन भी हार जाती हैं, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन भी हार जाती हैं, सियालकोट का इलेक्शन भी हार जाती हैं। उनका तो अब मैं क्या कहूँ कि उनकी बातों को लेकिन कैंट के इलेक्शन में उनको अच्छी खासी कामयाबी भी मिल जाती है। एक बात कहती हूँ मैं, देखिए जी उनको क्या कामयाबी मिलती है, उनकी कामयाबी। हिना आपकी बारी आएगी, ऐसा ना करें। देखिए हिना आपकी बारी आएगी, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। उनको मैंने आपसे पहले कहा कंप्लीट करने दें। हिना आप अपनी बारी में बोलिए। इनका बेसिकली इनका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये सिर्फ यही बात यहाँ पर टीवी पर आकर कर सकती हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। मैं उनकी असलियत दिखा देती हूँ। शी इज अ कौमी मुजरिमा, जमानत पर वो रहा है इस वक्त। वो वहां बैठकर जो भी बात कर लें, जब उन्होंने डील करनी होती है तो उनका ट्विटर खामोश हो जाता है, जब उन्होंने गले पकड़ने होते हैं तो वो आकर लंबी लंबी तकरीरें शुरू कर देती हैं। बट बेसिक रियलिटी इज के जमानत पर रहा एक मुजरिमा है जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। और पीएमएलएन इस वक्त नुक्ता आ गया, मुझे हिना से ही पूछना है। ठीक है, जो आपने इल्जामात लगाए हैं मरियम नवाज के ऊपर, तीसरी पार्टी भी निकल रही है। चलें जी, मरियम नवाज को कह रही हैं आलिया साहिबा वो मुजरिमा है। मुझे बताएं कि मरियम नवाज ने इशारा किया था कि अब कुछ लोग पार्टी में भी हमसे डर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो पार्टी में मरियम नवाज से डर रहे हैं? क्या ग्रुपिंग है पार्टी के अंदर? हिना देखिए, पहली तो बात यह है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि मियाँ साहब का बयानिया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी की वजह से आपने देख लिया कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में और बाई इलेक्शंस में पीएमएलएन की जीत हुई। इसमें मियाँ साहब का बयानिया, शहबाज शरीफ साहब की मेहनत और उस्मान बुज़दार और इमरान खान की नाअहली और करप्शन, ये सब कुछ शामिल है, पहली चीज़। दूसरी बात, पीएमएलएन का एक ही बयानिया और एक ही कायद है, और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सही है। और मरियम बीबी ने जो बात की उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया गया। या तो मुझे लगता है कुछ लोग एजेंडा पे होते हैं, या उनको असलियत रियलिटी पता ही नहीं होती फैक्ट्स की। रियलिटी ये है कि मरियम बीबी ने कहा कि लोग हमसे डरते हैं बिकॉज पीएमएलएन विल स्वीप द नेक्स्ट इलेक्शन। नहीं, इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है? उन्होंने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमारी पार्टी के जो बयानिया है उसका अंदाजा हमारी पार्टी को ही नहीं है। तो क्या उन्होंने इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहा? तो उन्होंने बिल्कुल पार्टी को ये बताया कि कितना स्ट्रॉन्ग बयानिया की वजह से हम इलेक्शन जीते। और आपने अगर देखा हो क्लिप्स तो मरियम बीबी ने किस तरह शहबाज शरीफ ये तो बता देना हिना साहिबा, ये बता देना कि कौन से लोग डरते हैं उनसे, ये तो बताएं।
और किन से वो डर रही हैं? ये उन्होंने कहा कि अगर PMLN के लोग डरते हैं आगे मतलब इलेक्शन से, तो उनको ये नहीं पता कि इलेक्शन हम स्वीप करेंगे. दे वर ट्राइंग टू इंकरेज, ही वाज ट्राइंग टू इंकरेज द वोटर्स. और मैं आपको ये एक और बात बताऊं कि मरियम बीबी, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ सारे एक ही पेज पे है और वो है हमारे कायद नवाज शरीफ की पेज पे. और आपने अभी देखा कि जो अभी हमारी डिविजनल मीटिंग्स हुई जिसमें हमने ग्रास रूट लेवल तक कनेक्ट किया और अपनी तंजीम साजी को स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद ये लोग और डर गए. कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस हुए, और अब इसके बाद देखना कि पार्टी किस तरह यूनाइटेड. और मैं आपको ये बात गारंटी दे दूं, जितनी PMLN इस वक्त यूनाइटेड है मियाँ साहब के बयानिया पे, उतनी आज तक कभी नहीं थी. जिस तरह कैसे यूनाइटेड है, कैसे यूनाइटेड है? मरियम नवाज कुछ बात कर रही हैं, शहबाज शरीफ कुछ बात करते हैं, हमजा शहबाज कुछ बात करते हैं, मियां नवाज शरीफ कुछ बात करते हैं. कैसे यूनाइटेड है? मरियम नवाज गुनाह कहती हैं, हमजा शहबाज कहते हैं ये कि एन बिल्कुल कौमी मफाद में है ये. फवाद, एक मेरी लास्ट बात सुने जी. जो बात आपको आज करनी चाहिए ना, वो बात ये करनी चाहिए कि PTI के अंदर कितने जो है वो ग्रुप्स हैं. परवेज खटक साहब का एक ग्रुप है, आपने वो कल देख लिया कि पार्लियामेंट. लेकिन इन तमाम ग्रुप्स के बावजूद भी हुकूमत चल रही है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके है ना परवेज भट्ट साहिबा. आप इस तमाम ग्रुपों की वजह से भी कंप्लीट करने दें. जी, मेरी बात कंप्लीट करने दें, फिर दरमियान में बात करें. एक मिनट. आपको जिस चीज की फिक्र होनी चाहिए ना, और जो क्वेश्चन आज आपको रेज करना चाहिए, नून लीग, शीन लीग, PMLN की तो हम कितनी सालों से बातें सुन रहे हैं. वो एक झूठे नजूमी भी आती है टीवी पे, रोज कह देते हैं, कोई नया बयान दे देते हैं. उनकी बातें कुछ पूरी नहीं होने वाली. जितनी PMLN यूनाइटेड है ना, जिंदगी में कभी नहीं थी. पहली चीज. दूसरी बात, जो चीज क्वेश्चन करनी चाहिए ना, वो ये जरूर करना चाहिए कि PTI में कितने ग्रुप्स हैं. परवेज खटक का एक ग्रुप है, जहांगीर तरीन का एक ग्रुप है, कराची का एक ग्रुप है, गुलाम सरवर साहब की भी न्यूज़ आ रही है कि वो PTI छोड़ रहे हैं. और ये इधर खबरें तो आपके लोगों की भी बहुत आती हैं. आज उस्मान डार साहब ने भी कह दिया है कि 3 MPs उनसे राब्ते में. हमाद अजहर से सवाल किया जी. कल परवेज खटक ने हमाद अजहर से सवाल किया कि हम अपने लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे जब हम लोग वोट लेने जाएंगे अगले इलेक्शन में. बिल्कुल इसी तरह चलें जी, बयानिए की फिक्र करें कि आप इस वक्त नून लीग में किसका बयानिया. ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया. मैं शर्मिला फारूकी की इतनी महंगाई कर दी, मौक़िफ़ आ गया जी, मौक़िफ़ आ गया आपका मौक़िफ़ आ गया. महंगाई के ऊपर भी मुझे बात करनी है. इतनी चीनी चुराई, अद्वियात चुराई, हम लोगों से कैसे वोट लेंगे? तो ये अपनी फिक्र करें. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अपनी फिक्र करनी चाहिए, लेकिन हिना साहिबा आप लोग भी अपनी पार्टी की फिक्र करें. शर्मिला फारूकी साहिबा का भी मुझे मौक़िफ़ लेना है. कितने ग्रुप्स हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी है. आगे क्या PMLN तो आगे का फ्यूचर है. मुझे एक ब्रेक लेनी है. शुक्री साहिबा से भी पूछेंगे कि वो किसके बयानिए को असल मुस्लिम लीग नून का बयानिया समझती हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो इस बारे में लबकुशाई कर चुके हैं. उनके मुताबिक क्या मियाँ शहबाज शरीफ का बयानिया मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, या फिर मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया मुस्लिम लीग नून का बयानिया? एक ब्रेक के बाद. तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद. शर्मिला फारूकी साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह चुके हैं कि वो शहबाज शरीफ के बयानिए को ही मुस्लिम लीग नून का बयानिया समझते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं. उनकी मरियम नवाज से यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाने के बाद से बात भी नहीं हुई है. इससे तो यही जाहिर होता है ना कि पीपल्स पार्टी में शहबाज शरीफ से बात करने में ज़्यादा कम्फर्टेबल है. देखिए, यहाँ कम्फर्ट की बात नहीं है, यहाँ बात प्रोसेस की है. अगेन मैं एक बात आपसे कहूँ, जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने कहा है कि एक तो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, फिर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए इस वक्त वो ये है कि वो इस वक्त पार्लियामान के अंदर अपोजिशन लीडर हैं. जी हाँ. और अपोजिशन लीडर का काम और फ़र्ज़ ये होता है कि वो तमाम अपोजिशन की जमातों को एक पेज पे इकट्ठा करके ऐसे कौमी इश्यूज़ के ऊपर साथ लेके चलें. सो
अब इनकी अगर आपस में कोई इंटरनल इश्यूज भी हैं, जिस तरह मैं सुन रही थी एक क्लिप कहीं आ रही थी, मे बी मरियम साहिबा ने इसके ऊपर तबसरा किया था, उन्होंने कहा कि जी हमजा मेरा भाई है लेकिन उसकी शायद सियासत मेरी सियासत से मुख्तलिफ है, ऐसा कुछ कहा था, एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं याद है, मीनिंग कि उसकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, मेरी मुख्तलिफ हो सकती है। सही है। इसी तरीके से देखें ना, मियाँ साहब की कभी कोई राय मुख्तलिफ हो सकती है, उनका तर्ज़े हुकूमत करना और अपोजिशन करना वो मुख्तलिफ है। हमने माजी में भी देखा है कि मियाँ साहब जो है एक बड़ा एक अलग किस्म का स्टैंड लेते हैं हर चीज़ के ऊपर, एक सख्त स्टैंड लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब हमने ये देखा है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे भी बैठ जाते हैं। मुज़ाहमत और मुफाहमत वाली बात है ना जी। सो अब ज़ाहिरी बात है इस वक्त मियाँ साहब मुल्क से बाहर हैं जी। मुल्क के अंदर जो है वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब है, तो हमारे लिए उनका जो बयानिया है या उनकी जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा मायने रखती है। सही, ठीक है, आपका नुक्ता आ गया। और आखिरी चंक है बिल्कुल महंगाई के ऊपर बात कर लेते हैं। आलिया हमजा साहिबा, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि महंगाई आर्जी और जल्द ख़त्म हो जाएगी। शौकत तरीन भी ये कह रहे हैं कि हम आवाम को मछली नहीं देंगे बल्कि उन्हें मछली पकड़ना सिखाएंगे। ये चीन की मिसाल उन्होंने दी। आपसे मेरा सादा सा सवाल ये है कि क्या दोनों अहदाफ अगले इलेक्शन से पहले हासिल हो जाएंगे या इसके लिए आपको एक और टर्म की ज़रूरत होगी? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं फवाद कुछ बातों का जवाब दे दूं ना। आप जब पूछे तो जाहिर है मुझे भी उस डिबेट का हिस्सा बनना चाहिए था। आपने तो सिर्फ इतना सा मैं क्लैरिटी आपको बता दूं, मरियम नवाज चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। आलिया वक्त खत्म हो गया, महंगाई के ऊपर बात कर रही हूं मैं बस एक मिनट जी, मुझे उस टॉपिक पे मुझे भी जवाब देने। इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर ये नहीं है, इंटरेस्टिंग ये है कि मरियम नवाज एक स्टेटमेंट देती हैं कि जी एक्सटेंशन के गुनामे में शामिल नहीं थी। हमजा शहबाजी कहते हैं एक्सटेंशन का फैसला पार्टी लीडर्स का फैसला था और ये सही फैसला था। शहबाज शरीफ साहब आते हैं, वो कहते हैं कौमी हुकूमत बनानी है। मरियम बीबी कहती हैं जी ये तो किसी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। यानी मसला इनके साथ ये नहीं है, आगे आपका नुक्ता आ गया, ये बड़ी तफसील से हमने बात कर ली है इसके ऊपर। एक सेकंड मेरा नुक्ता नहीं, मुझे मेरे पे कमेंट होगा, मैं तो बिल्कुल जवाब दूंगी। मेरा नुक्ता तो बिल्कुल क्लियर है। देखिए एक मिनट जी, हमारा मसला है, हम नहीं सॉर्ट आउट करने, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जहां पर जिनको बयानिए का ना पता हो, जो सिर्फ रटे रटाए जुमलों के साथ यहाँ पर आ जाए, जिनका काम हो कि प्रोग्राम में आके सिर्फ शोर मचाना, जिनका काम हो। एक सेकंड मैं क्यों अवॉइड करूंगी? मैं तो पूरा डेटा लेकर महंगाई पर बैठी हूँ, लेकिन मैं बात का जवाब सिर्फ इसलिए दूंगी कि पीटीआई इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और इंशाल्लाह ताला पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी लेकर जीत कर आएगी। इस महंगाई के साथ इलेक्शन में कैसे जाएंगे आप? अपनी फिक्र इस महंगाई के साथ इलेक्शन में कैसे जाएंगे? मुख्तसर बता दें मुझे। कैसे? सर मेरी एक बात सुने, हमें अवाम ने वोट देना है, हमने अवाम को रिलीफ देना है और हम अवाम को रिलीफ देने के लिए अगर हम टैक्स के ऊपर, पेट्रोलियम टैक्स के ऊपर लेवीज कम करें, सेल्स टैक्स कम करें। इनके दौर में 30 रुपए था, आज हम 8 रुपए पर ले आए। इनके दौर में 25 रुपए थी, आज हम 5 रुपए पर ले आए। हम अवाम को रिलीफ देने के लिए अगर हमें जीरो टैक्स पर भी जाना पड़ेगा, अगर आज अमेरिका में 30%, आपका नुक्ता आ गया क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आलिया मुझे दोनों के पास जाए, आप ऐसा ना करें, आपका मौके आ गया। देखिए मुझे उनका जवाब देना। आप बताएं, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, हुकूमत का कहना है कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में यही सूरत हाल है, लेकिन हम आवाम को रिलीफ देने के लिए एक ऐसा पैकेज लेकर आ रहे हैं कि आम आवाम को आटा, चीनी, दाल, घी सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा और उस आबादी को जो खतरे गुर्बत से नीचे, सब्सिडी आप देंगे। ठीक है जी, ये इसी महीने हो गया है। नादरा के साथ उनके रजिस्ट्रेशन हिना आप जवाब दें इसका। सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं वो आटा, घी, चीनी सब। फवाद, आलिया को मैं यही कहूंगी कि आप सच में चाहती हैं कि अवाम को रिलीफ मिले तो बड़े बुजदार को और छोटे बुजदार को ना घर जाना पड़ेगा। अगर हम थोड़ी सी डेटा रिव्यू कर लें, हम पाकिस्तान का जीडीपी देख लें, किस तरह आप लोगों ने जीडीपी गिराया, डॉलर रेट कितना ज्यादा बढ़ा दिया, बेरोजगारी की बात नहीं तो आपकी बातों से तो उनको घर नहीं जाना है ना। आपने तो 3 साल कोशिश कर ली, वो नहीं घर जा सके। 50 लाख घर देने थे। बिजली की कीमत की बात कर ले, गैस की कीमत की बात कर ले, तो सवाई महंगाई के, बेरोजगारी के, आपने अवाम को कुछ भी नहीं दिया। और फिर आप कहते हैं
नहीं, फिर आप कहते हैं कि जो है हम आवाम को रिलीफ, तो आवाम को रिलीफ सिर्फ तब मिलेगा जब इमरान खान घर जाएगा और जब उस्मान बुज़दार घर जाएगा, सिर्फ तब उस केस में। लेकिन ये बातों से घर नहीं जाएंगे, ये बातों से घर नहीं जाएंगे। ये हिना परवेज भट्ट साहिबा ये बातों से घर नहीं जाएंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा का कमेंट ले लूँ, शर्मिला फारूकी साहिबा का कमेंट ले लूँ, बहुत देर से खामोश बैठी हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, हुकूमत ने 3 साल में वज़रा लगाए हैं 4, जिसमें ज़्यादा तवील अरसा 2 वज़रा का है और वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के वज़राए ख़जाना थे। उन्होंने IMF से मुज़ाकरात किए हैं। आपके ख़्याल में ख़राबी कहाँ पर है जो महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है हुकूमत से? देखिए, ख़राबी ऊपर से आ रही है। आप 4 की बजाय 8 वज़रा तब्दील कर दें, पॉलिसी ऊपर से आती है। जब ऊपर पॉलिसी बनाने वाले की पॉलिसीज़ ही जो नाकस हों और वो ख़ुद ही नाअहल हो, तो क्या होगा? आप काबीना में रद्द-बदल करते रहें, आप 6 वज़ीर ख़जाना ले आएँ, आप 10 मिनिस्टर फॉर कॉमर्स ले आएँ, लेकिन आपके पास ना पॉलिसी है। जब हम क्यों कहते हैं कि जनाब ये सेलेक्टेड लोग हैं, ये इलेक्टेड लोग नहीं हैं, ना इनके पास एक्सपीरियंस है, ना इनको मुल्क चलाने की कोई चाह है। मुझे आप एक बात बताइए, अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपके प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन खुदारा ये स्टेटिस्टिक्स बैठ के देखें, और ये स्टेटिस्टिक्स मैं या हिना घर से लेकर नहीं आए हैं, ये इनकी ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अंदर है, इनकी स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है, इनकी इकोनॉमिक सर्वे कह रही है। बिजली की नरखों में पिछले 3 साल के अंदर 57% इजाफा, 57%। आपको पता है जो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो एक मुल्क जो था जो फूड एक्सपोर्ट करता था, गंदम एक्सपोर्ट करता था, चीनी एक्सपोर्ट करता था, आज हम नेट फूड इंपोर्टर बन गए हैं। नहीं, वो इस वजह से ना कि कोरोना की वजह से आलमी सतह पर कीमतें बढ़ी हैं ना शर्मिला साहिबा, हुकूमत ये जवाब देती है। नहीं, हुकूमत को मालूम ही नहीं है कि वो कर क्या रही है भाई। हुकूमत को ये नहीं पता होता कि गंदम निकलती है और फिर 7 लाख टन गंदम गायब कहाँ हो जाती है। इनका मिनिस्टर ऑफ फूड खड़े होकर असेंबली में तो ये जवाब देता है कि हमें नहीं पता वो कहाँ गई। बात ये है, ये हर चीज़ माफिया पे डाल देते। अनफॉर्चुनेटली इस पूरी माफिया का जो सरगना है वो हमारा वजीर आजम है। अनफॉर्चुनेटली तेल माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, ये हर चीज़ ये खुद सपोर्ट करते हैं माफियाज को। हर चीज़ ये माफिया पे डाल के ये हाथ झाड़ के और ये हो जाते हैं बरीउल जिम्मा। मैं जवाब दे दूं, 1 मिनट और नहीं जवाब मैं आलिया का जवाब मैं दे देती हूं। ये कहेंगे कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी वाले जवाब देना है, इन्होंने आपको टाइम दिया है, टाइम चूंकि खत्म हो गया है बिल्कुल, और महंगाई की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करना होगा, आम आदमी को रिलीफ देना होगा, चूंकि महंगाई ही इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन है। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के लिए।